अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो मैपल लीफ सीमेंट है, यानी MLCF का शेयर है। ये इस वक्त आप लोगों के सामने मैपल लीफ का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले जो है इसका एक हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री में जो है वो मैपल लीफ ने कैसे परफॉर्म किया है। फिर इंशाल्लाह इसका जो वीकली का जो करंट सिनेरियो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर डेली की जानिब शिफ्ट होंगे। अच्छा जी, तो इस पॉइंट पर अगर आप लोग फोकस करें तो ये 2012 का साल है और मैपल लीफ जो है वो ट्रेड हो रहा था राउंड अबाउट 4 से 5 रुपीज़ पर। तो 2012 में 4 से 5 रुपीज़ पर ये ट्रेड हो रहा था और उसके बाद इसमें हमें काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो एक अप मूव नज़र आई और ये बेसिकली हाईज जो है वो जनरेट करता हुआ अपसाइड की तरफ गया। पहला हाई इसने जनरेट किया था 27 रुपीज़ का, उसके बाद इसमें एक हमें थोड़ी सी डाउन मूव नज़र आई, उसके बाद फिर ये अपसाइड की जानिब गया और इसने अपना एक दूसरा हाई जनरेट किया जो कि था 69 रुपीज़ का। अच्छा, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं बेसिकली ये इसी ट्रेंड लाइन पर जो है वो सपोर्ट लेता हुआ और अपने हाईज जो है वो जनरेट करता गया। तो 69 रुपीज़ के हाई के बाद इसने एक हाई जनरेट किया 94 रुपीज़ का और 94 रुपीज़ के हाई के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया जो कि 114 रुपीज़ का था और वो इसने जनरेट किया 2017 दूसरे महीने में। उसके बाद फिर ये दोबारा आया इसी जो इसकी जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी उस पर, यहाँ पर इसने स्टे किया। उसके बाद इसने अपनी ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद इसने एक अपर ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस जो है वो फॉलो करना स्टार्ट किया और 2017 दूसरे महीने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो रेजिस्ट करता हुआ डाउन साइड की तरफ आया और ये आकर रुका, यानी इसने अपना जो एक लो जनरेट किया 2019 यानी वही कोरोना वाले साल में, वो इसका लो था राउंड अबाउट 12 रुपीज़ का। तो 12 रुपीज़ पर इसने दोबारा ये जो इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग अपर ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही थी इसको ब्रेक किया। यहाँ पर आप लोग फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर ब्रेक हो गई। उसके बाद फिर 12 रुपीज़ से जो है हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो अप की मूव नज़र आई और इसने अपना एक हाई दोबारा से जो जनरेट किया वो 51 रुपीज़ का था 2021 छठे महीने में और 2021 छठे महीने में 51 रुपीज़ का हाई जनरेट करने के बाद फिर ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की तरफ आया और स्टिल ये अभी तक अपने डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। ठीक हो गया, और इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है राउंड अबाउट 21 से 22 रुपीज़ के लेवल के इर्द गिर्द। अच्छा जी, तो इसकी अब करंट सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ तो ये बेसिकली इसकी एक करंट सिचुएशन है। तो वीकली टाइम फ्रेम में इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो चैनल क्रिएट हो रहा है। अगर आप लोग फोकस करें तो इस चैनल से बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ काफ़ी स्ट्रांगली जो है ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है। मींस के डाउन ट्रेंड लाइन से ये काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट ले रहा है और अप ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी जो है वो स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो अब इसके जो है वो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ तो इसका जो एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये 29 रुपीज़ का लेवल बन रहा है। उसके बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो 18 रुपीज़ का है और 18 रुपीज़ के बाद इसमें एक दूसरा जो काफ़ी मेजर सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो बेसिकली 12.5 रुपीज़ का है। अच्छा, ये इस वक्त इसकी वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन है। वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल भी बनाई हुई है और ये वीक चल भी रहा है। मेरे ख्याल में कल फ्राइडे या लास्ट डे है। तो अगर ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है करंट वीक की, अगर ये ख़ुद को जो है पॉजिटिव साइड की तरफ मेंटेन रखती है तो यूँ समझें कि ये इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जो है वो कंफर्मेशन बन जाएगी। अच्छा, एक लेवल और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो बेसिकली मैंने ड्रा नहीं किया बट ये जो आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये है मेरे ख्याल से 21 रुपीज़ का लेवल, जिस लेवल से इस वीक की कैंडल ने बेसिकली सपोर्ट ली हुई है तो वो ये 21 रुपीज़ का लेवल है। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट करंट पोजीशन पर इसके ऊपर ट्रेड हो रही है और अभी तक वीक भी जो है वो
क्लोज़ नहीं हुई कि जिसकी बेस पर मैं इसे या तो सपोर्ट काउंट कर सकूं या फिर रेजिस्टेंस। बट ये कंफर्म है कि ये 21 रुपीज़ वाला भी इसका एक काफ़ी स्ट्रांग लेवल है जो कि इस 18 रुपीज़ वाले लेवल से पहले जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया, तो अब बात कर लेते हैं इस 29 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस की। तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। ये आपको जो ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, तो अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट जो है काफ़ी टाइम तक ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स जो है वो इसी 29 रुपीज़ वाले लेवल पर ट्रेड होती रही और इसको रेजिस्ट करती रही। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है इस लेवल को रेजिस्ट किया यहाँ पर भी, और यहाँ अगर आप लोग फोकस करें तो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है इस 29 रुपीज़ वाले लेवल से सपोर्ट ली है, और यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो मार्केट ने इस 29 रुपीज़ वाले लेवल को रेजिस्ट किया है। उसके बाद ये 18 रुपीज़ वाले लेवल को जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो लास्ट टाइम यानी जो अपना एक लो जनरेट किया था कोरोना वाली सिचुएशन में मार्केट ने 12 रुपीज़ का, तो 12 रुपीज़ के लो से जब मार्केट उठी थी तो बेसिकली मार्केट इसी लेवल तक जो है वो दोबारा आई थी, यानी 12 रुपीज़ के लेवल से उठने के बाद मार्केट ने 31 रुपीज़ का हाई लगाया था और उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आई थी और इसी 18 रुपीज़ वाले लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेकर अपना ये 51 रुपीज़ वाला हाई जो है वो बनाया था। उसके अलावा ये 12.5 रुपीज़ वाले लेवल की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से इतना कहना ही इनफ होगा कि जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आई थी अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, तो जिस लेवल ने बेसिकली मैपल लीफ को सपोर्ट दी थी वो ये 12.5 रुपीज़ वाला लेवल ही था, और इसी लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट ने अपना 51 रुपीज़ का हाई भी जनरेट किया था। तो उस हिसाब से बात की जाए तो ये 12.5 रुपीज़ वाला लेवल भी जो है वो नज़रअंदाज करने वाला लेवल नहीं है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने मैपल लीफ का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये वही हमारी अपर ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही हैं, यानी कि वही हमारा चैनल और ये हमारे लेवल्स हैं। तो इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो ये 21 रुपीज़ का लेवल जो मैंने अभी डिस्कस किया है वीकली टाइम फ्रेम पर, जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, और उसके अलावा कि अगर आप लोग फोकस करें कि यूँ समझें कि जब इस अपर ट्रेंड लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है हमारा, इससे जब मार्केट ने हमें एक डाउन साइड की मूव दिखाई थी, तो ये मूव आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांगली जो है मैपल लीफ डाउन साइड की तरफ आया। यानी अगर मैं यहाँ से इस मूव को डिस्प्ले करूँ तो ये यूँ समझें कि पहले इसने इस लेवल पर स्टे किया 21 रुपीज़ वाले लेवल पर, फिर उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा अप गई और अप होने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा इसी 21 रुपीज़ वाले लेवल पर ट्रेड हो रही है। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि मैपल लीफ से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक सिनेरियो मुझे लग रहा है मैपल लीफ में, कि अगर कल वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल इस लेवल 21 रुपीज़ वाले लेवल से अबव साइड पे क्लोज होती है, तो फिर यूँ समझें कि इस 21 रुपीज़ वाले लेवल तक मैं मैपल लीफ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज अ रीटेस्ट, और उसके बाद फिर मैं इसको इस 24 रुपीज़ तक ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये तो इसका एक सिनेरियो हो गया। और एक दूसरा सिनेरियो जो मैपल लीफ में बन रहा है वो ये है कि अगर से फॉर एग्जांपल कल जो है मार्केट इस 21 रुपीज़ वाले लेवल से भी ऊपर क्लोज हो जाती है और इस लेवल को हम सपोर्ट भी यूँ समझें कि एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी मार्केट अगर इस 21 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हम कम से कम जो है मार्केट को यानी मैपल लीफ की मार्केट को दोबारा इस लेवल तक, ये मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट टाइप सा बन रहा है, डबल बॉटम भी आप इसको कह सकते हैं। मैपल लीफ की मार्केट को इस 19 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा इस लेवल से यानी 19 रुपीज़ वाले लेवल से, या फिर अगर इस लेवल को भी मार्केट तोड़ देती है तो 18 रुपीज़ वाले लेवल से हम इसको दोबारा जो है इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि राउंड अबाउट 23 to 24 रुपीज़ का जो है वो लेवल बन रहा है। तो ये यूँ समझें कि वैसे अगर बात कर ली जाए तो 3 सिनेरियो ही बन रहे हैं मैपल लीफ के चार्ट में, बट जो जिन 2 सिनेरियोस पे मेरा फोकस ज़्यादा है कि मैपल लीफ जिनको फॉलो कर सकता है, तो वो बेसिकली ये 2 लेवल्स हैं। एक 21 रुपीज़ का लेवल कि अगर यहाँ से मार्केट मैपल लीफ की सपोर्ट लेती है तो आप जो है इस ट्रेंड लाइन तक इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20 रुपीज़। और अगर ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या अगर आप इस ट्रेड को क्लोज नहीं करते, तो आप इसमें दोबारा बाय अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं इस 19 रुपीज़ वाले लेवल से, यानी इस
यानी अगर आप अपनी इस ट्रेड को जो है क्लोज़ नहीं भी करते तो यहाँ से आप इस ट्रेड को जो है वो एवरेज भी कर सकते हैं, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाते तो यहाँ पर आप एक सेकंड बाय अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं ऑलमोस्ट 23 या 24 रुपीज़ के लेवल तक। तो आई होप कि आपको ये 3 सिनेरियोज़ जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर मार्केट इस 18 रुपीज़ वाले लेवल तक आती है तो फिर तो हम लाजमी इसमें से जो है वो मूव एक्सपेक्ट करेंगे, यानी 18 रुपीज़ के लेवल से हम इसमें से मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा 21 रुपीज़ की या 23 रुपीज़ की। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस मैपल लीफ के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर ये हमारे किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।